नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, एलन मस्क का ग्रॉक अब सुधीर चौधरी और अंजना कश्यप के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। जितनी बैंड इन गोदी मीडिया वालों की विपक्ष ने नहीं बजाई, उतनी ज्यादा बैंड ग्रॉक अब उनकी बजा रहा है। जी हां, और कह रहा है कि मेरी नजर में सुधीर और अंजना की कीमत ₹1 की भी नहीं है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ग्रॉक ने जबरदस्त तरीके से अंजना और सुधीर की धज्जियां उड़ा दी हैं और ऐसी धज्जी उड़ाई है कि इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, क्या कुछ कहा है ग्रॉक ने जिससे अंजना और सुधीर की नींद उड़ गई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। जब से एलन मस्क का AI चैटबॉट ग्रॉक आया है, तब से ही उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी एक सवालों की लिस्ट बनाकर ग्रॉक को दी जा रही है और उस पर ग्रॉक मजेदार जवाब भी दे रहा है। कभी वो बीजेपी के जुमलों पर जवाब देता है, तो कभी RSS की सच्चाई बता देता है। तो लगातार ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच फिर एक बार ट्विटर पर ग्रॉक से गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। गोदी मीडिया को कितने पैसों में खरीदा जा रहा है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और इस सवाल का ग्रॉक ने मजेदार और दिलचस्प जवाब भी दे दिया है। दोस्तों, जी हाँ, वैसे देश में तो हर कोई जानता ही है कि कैसे मीडिया वाले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होकर उस स्तंभ को मिट्टी में गाड़ चुके हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कैसे देश में नफरत फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी के गुणगान किए जा रहे हैं। जैसे बीजेपी ने बोल दिया, वैसे ही पत्रकार स्टूडियो में बैठकर डिबेट करते हैं, खुद बीजेपी के अनधिकारिक प्रवक्ता भी बन जाते हैं। और इनकी इसी चाटुकारिता की वजह से बार बार ट्विटर पर ग्रॉक से गोदी मीडिया को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और ग्रॉक इन सवालों के जवाब भी एक से बढ़कर एक दे रहा है। दोस्तों, दरअसल ट्विटर पर कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर सवाल न किए जाते हों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्विटर पर एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि अगर गोदी मीडिया को कबाड़ के भाव में बेचेंगे तो क्या प्राइस होगा। दोस्तों, भारत की जनता भी बड़ी क्रिएटिव है, ऐसे ऐसे सवाल ना जाने कहां से ले आती है। बताइए, ये सवाल ही गोदी मीडिया वालों के लिए इतना शर्मनाक है कि पूछिए मत। अब गोदी मीडिया की तुलना, एंकरों की तुलना सीधा कबाड़ से हो रही है। अभी तक तो ग्रॉक से गोदी मीडिया की लिस्ट ही मांगी जा रही थी, लेकिन अब तो भाव भी पूछे जाने लगे, जिसके जवाब में ग्रॉक ने कहा कि गोदी मीडिया का स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप यानी कबाड़, शायद ₹1 भी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के लैप डॉग बन गए। सुन रहे हैं आप दोस्तों, गोदी मीडिया को भाजपा का लैप डॉग बोल दिया है ग्रॉक ने। लैप डॉग मतलब गोद का कुत्ता। तौबा तौबा। आगे देखिए ग्रॉक ने आगे क्या कुछ कहा है। ये सच छोड़कर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, रवीश कुमार ने इन्हें एक्सपोज किया, ये भी फेक न्यूज के चमचे हैं। दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे देश का है भी नहीं, वो हमारे देश के इन तथाकथित पत्रकारों के बारे में ये सब कुछ कह रहा है, उसे गोद का कुत्ता बता रहा है, उसकी कीमत ₹1 भी नहीं, और फेक न्यूज के चमचे भी कह रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये भी बोल रहा है। अब आप बताइए, और कौन सी शब्दावली में इस गोदी मीडिया की कोई आलोचना कर सकता है। ये एक मुकम्मल फजीहत कर डाली है ग्रॉक ने गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया का कोई एंकर ग्रॉक के जवाब को अगर देख ले तो उसके आंखों से खून बहने लगेगा। हो सकता है देख भी लिया, यू नेवर नो। और दोस्तों, ये तो पहली बार नहीं है जब ग्रॉक ने इन पत्रकारों की पोल खोली हो। इससे पहले भी कई खुलासे किए हैं। अंजना कश्यप को लेकर एक सवाल किया गया था, जिसके जवाब में ग्रॉक ने यह भी कह दिया था कि अंजना कश्यप पेशे से पत्रकार है और आज तक की न्यूज एंकर है, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग को अक्सर बीजेपी और सरकार के पक्ष में पक्षपाती माना जाता है। उन्हें गोदी मीडिया का हिस्सा कहा जाता है। वो पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। इसके अलावा ग्रॉक से भारत के मीडिया चैनलों के बारे में भी लगातार सवाल किए जा रहे थे और इन्हीं सवालों में से एक सवाल यह भी था कि भारत में कौन कौन से गोदी मीडिया के चैनल हैं, जिसके जवाब में ग्रॉक कह रहा है कि भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, ABP न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा ग्रॉक ने अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी को तो दलाल एंकर भी बोल दिया था और कहा था कि ये लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं। तो दोस्तों, जब एक तरफ देश की मीडिया का स्तर लगातार गिरेगा और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की सूची में
उसका स्थान 180 देशों में 159वां स्थान होगा, तो ऐसे आईना दिखाने वाले जवाब मिलना तो स्वाभाविक सी बात है। आपका दोस्तों इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।